हर घर में महंगाई की वजह से इतनी तबाही है कि यह दीपावली कुछ मात्र लोग के घर में ही उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली तो केवल नाम की है, कुछ घरों में दीपक तक नहीं जल पाए। त्योहार उनके लिए है जो पूंजीपति लोग हैं बीजेपी के, गरीबों के लिए त्योहार है ही नहीं। ऐसे इस महंगाई में जो है अपना पालन पोषण या शिक्षा पढ़ाई सब क्या करेगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं त्यौहार और त्यौहार पर साथ में महंगाई की मार की। इस बात को लेकर जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अब त्यौहार रह गया है, सभी का ये कहना है कि जो है त्यौहार अब सिर्फ पूंजीपतियों का त्यौहार रह गया है। क्या कहा इन लोगों ने, आप एक बात सुनिए। अगर सुने हैं, कोई खरीदारी हो नहीं रही है, छोटे और खुदरा रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं, दुकानें खत्म कर दी हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और केवल उनकी मदद करती है। ये दिवाली सुनी इन्होंने कर दी है, लेकिन जल्दी ही हमारी सरकार आएगी तो दोबारा रौनक आएगी। हम उनकी तरह झूठे नहीं हैं, हम अपने आपस में मिलकर मैनेज कर लेते हैं और लोगों की मदद भी कर लेते हैं, जिससे सबका त्योहार जो है वो रोशन हो। घर में दिए जलाते हैं, हम घर में पूजन करते हैं लक्ष्मी गणेश जी का, और हमें आशा है कि उनको भी सुबुद्धि आएगी। क्या कहा जाए, तो अब सरकार का वो है, वो तो गरीबों की तो है ही नहीं, वो तो पूंजीपतियों के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए अब जैसे भी है जीना तो है ही। अब जनता ऊब चुकी है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और सब चरम पे हैं। तो हर कोई चाहता बदलाव, तो बदलाव में और फिर जो वोटों का बंटवारा होता था वो भी नहीं होगा, तो निश्चित रूप से गठबंधन ही आएगा। महंगाई की तो इतनी मार है कि जो कहूँगा समझ लीजिए वो बहुत कम रहेगा। पूरी कमर तोड़ दी है महंगाई से। इस त्योहार में इतना फीकापन चल रहा है, हर आदमी परेशान है महंगाई से। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं की है, ना महंगाई रोक पा रही है और पूरे त्योहारों को फीका कर दे रही है। आपने देखा भी और सुना भी कि महंगाई को लेकर जनता कैसे परेशान है। इस बात को लेकर जो लोगों ने बताया है, कहीं ना कहीं वो सच है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई चरम पर है, उस हिसाब से जीना मुश्किल होता जा रहा है। और साथ में त्यौहार भी आते हैं। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का त्यौहार होता है। दीपावली के त्यौहार में जिस हिसाब से महंगाई चरम पर है, उस बात को लेकर जो आम जनता ने साफ साफ कहा है कि पिछले 9 सालों में महंगाई बिल्कुल चरम पर पहुँच अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब कैसे त्यौहार मनाएं और क्या कैसे जिए, कैसे परिवार को मैनेज करें। अब बड़ी बात है कि महंगाई क्या कंट्रोल हो पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई महंगाई कंट्रोल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दीपावली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जनता है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। आप ये बताइए कि दीपावली का त्यौहार है, ऊपर से महंगाई की मार भी है, किस तरीके से देख रहे हो, कैसे मनाने जा रहे हैं? देखिए, यह त्यौहार है, सर्वप्रथम सबको बधाई हो त्यौहार की, लेकिन ये शब्दों से ही दिया जा सकता है। हर घर में महंगाई की वजह से इतनी तबाही है कि यह दीपावली कुछ मात्र लोग के घर में ही उत्सव मनाया जाएगा। गरीब तो किसी तरह से कड़वा तेल जला करके या तिल्ली का तेल जला करके बिता देगा। और वहीं जहां हम एक त्यौहार में जा रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश की महिलाओं को बैठाया गया है धरने पर, उनका कोई सुध नहीं ले रहा। यह भी एक दुखद का है। अगर ये सरकार भाजपा रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलती है, तो रामचंद्र जी के ही उत्सव में जब अयोध्या आए थे तो दीप उत्सव करवाया गया था, पूरा जनता खुशहाल थी। तो यह कौन सा राम राज ला रहे हैं जिसमें एक तरफ बंटवारा हो जा रहा है, दूसरे तरफ उत्पीड़न हो जा रहा है, तीसरे तरफ महंगाई की वजह से न मिठाइयाँ बंट पा रही है, न खुशहाली ला रही है। जब तक घर में खुशहाली आय का स्रोत नहीं होगा, तब तक जो है सच्ची दीपावली नहीं आएगी, और सच्ची दीपावली समाजवादी ही ला सकता है। आज अखिलेश यादव जी ने भी बड़े बयान दिए हैं कि अगर की सरकार आती है तो डिफेंस में भर्ती चल रही है, उसको खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह और पूर्ण तरह से नौकरी दी जाएगी। कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से ये बहुत अच्छा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, बहुत बढ़िया है। अग्निवीर संस्था को उनको मरने के बाद न राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, न उनको पेंशन मिल रही है। एक नौजवान, एक तबका जो है बेकार हो रहा है। इस तरह से या जो ये इन्होंने जो वादा किया है, और निश्चित तौर से ये करेंगे, देश के लिए, नौजवानों के लिए बड़ा हितकर होगा, और नौजवान अंगड़ाई लेगा, परिवर्तन लाएगा। और जहां आपने देखा आज खजांची का जन्मदिन मनाए, निश्चित तौर से विश्व का सबसे भ्रष्टाचार अगर कोई कार्यक्रम था भाजपा का, तो वो नोटबंदी थी।
नोटबंदी के वजह से आज तबाही है कि हम दीपावली खुशहाली से नहीं मना पा रहे हैं। आप ग्रामीण अंचल में जाएं, आप चौथे स्तंभ हैं, घर में खुशहाली नहीं है। बच्चे पटाखा अगर खोज रहे हैं, दीपक छुरछुरी मांग रहे हैं, तो माँ बेचारी दे नहीं पा रही है। ये बड़ा दुखदाई है। हम सरकार से अपील करते हैं, आप राम के नाम पे केवल लूट करके वोट लेने का काम करते हैं, और जो सरकार की तरफ से छूट है वो गरीबों को नहीं दे रहे हैं। ऐसे पाखंडवाद को समाप्त करिए और समाजवाद के राहों पे चल करके देश और प्रदेश का विकास करें। क्या लगता है, जिस तरह भाई साहब ने बताया दीपावली का त्यौहार है, कैसे मनाएंगे त्यौहार अगर इतनी महंगाई रहेगी? महंगाई के आधार पे तो हमारे समझ में आज ये आया है कि दिवाली तो केवल नाम की है। कुछ घरों में दीपक तक नहीं जल पाएंगे, जिस आधार पे जिस तरीके की महंगाई है। महंगाई भी है, त्यौहार भी मनाना है, परिवार को भी पालना है, कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि जब त्यौहार खत्म हो जाएगा तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, आगे पूरा महीना कैसे बिताएंगे? ये तो त्यौहार उनके लिए है जो पूंजीपति लोग हैं, बीजेपी के। गरीबों के लिए त्यौहार है ही नहीं ये। क्या बताएंगे भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीब वाकई अब त्यौहार मनाने लायक नहीं बचा है, या अब उसके आत्मा में, एक गरीब के आज आत्मा में कितना ठेस पहुंचेगी? ये जो महंगाई हमारे देश में भाजपा सरकार की तरफ से, ये महंगाई से जिसको हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार एक गरीब भी मनाता था, आज उसके आत्मा पर क्या गुजरती है कि एक वो दीपक जलाने में उसकी जो है बड़ा वो किस मशक्कत से और कैसे इस महंगाई में जो है अपना पालन पोषण या शिक्षा पढ़ाई सब क्या करेगा। ये तो सरकार जो है इतनी भ्रष्ट है कि सबसे बड़ा भ्रष्ट काम, सबसे बड़ा भ्रष्ट का सिग्नल शपथ लेते ही नोटबंदी किया जो है सबसे भ्रष्ट। क्या लगता है, जब अभी 9 साल की, पिछले 9 साल की जब से भाजपा की सरकार है, इससे पहले भी महंगाई हुआ करती थी, इससे पहले भी त्यौहार मनाया जाता था, इस अगर 9 साल का समीकरण निकालें तो क्या लगता है कितनी महंगाई आई है? ये देखिए, 9 साल का अगर समीकरण निकाला जाए तो हम देश की आज़ादी के पहले चले जाते हैं। न इतना उत्पीड़न कभी हुआ, न महंगाई। अगर महंगाई हुई, नोटबंदी का आपका निर्णय गलत था, तो उसे आप स्वीकार करिए। ये कोई योजना नहीं ला रहे हैं, ये केवल वोट के लिए, चाहे भाजपा का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों। आपने देखिए अन्य प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इससे ऐसे वक्तव्य देते हैं, ये पता नहीं चलता कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये 9 साल में जितनी महंगाई हो गई, 9 साल में जितना भ्रष्टाचार हो गया, 9 साल में जितना तानाशाह आ गया, 9 साल में जितने आंदोलनकारियों को ध्वस्त किया गया, 9 साल में यहाँ तक आपके पत्रकारिता करने वाले भाइयों के साथ भी अत्याचार जो किया गया, ये 9 साल का आंकड़ा, यही 9 साल का आंकड़ा इनको ले डूबेगा। अब विश्व शर्मसार हुआ। कोरोना काल आप देख लीजिए। ये थे हमारे साथ जनता थी, इन्होंने साफ बताया कि जो अब महंगाई जो चरम पर है उसको देखते हुए जो त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार अब पूंजीपतियों का रह गया है। गरीब कैसे त्यौहार मनाएगा, और त्यौहार मनाने के बाद जब उसका पैसा खर्च हो जाएगा तो उसके आगे का महीना कैसे चलाएगा? बड़ी विडंबना है अपने देश की, क्योंकि महंगाई चरम पर है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।